बांग्लादेश में हो रहे इस बवाल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। क्या तस्वीर जो है इस वक्त बांग्लादेश की है, क्या वजह है इस पूरे बवाल की, और जो मारा गया उस्मान हादी उसका क्या इस पूरे बवाल से कनेक्शन है? सबसे पहले पूजा जी, आपको और सभी दर्शकों को जय सिया राम, राधे राधे, और भगवान श्री गणेश का नाम लेके शुभारंभ करते हैं। देखिए, ये जो बांग्लादेश में प्रकरण हो रहा है, ये काफी देर से खिचड़ी पक रही है। बांग्लादेश में मेरा ओपिनियन था, मैं आपके चैनल, आपके शो पे कई बार कह चुका हूं, यहाँ आईएसआई, यहाँ सीआईए और यहाँ चाइनीज इंटेलिजेंस है, यहाँ जमात इस्लामी, हर जिहादी संगठन बांग्लादेश में बैठा है। और कहीं ना कहीं इस बांग्लादेश के पूरे प्रकरण को एंटी भारत कैसे मोड़ा जाए, भारत का कैसे नुकसान किया जाए और भारत की सरकार और भारत के एफर्ट्स को कैसे जीरो किया जाए, ये उस पर सारा आधारित था। अब इस उस्मान हादी की बात करें, देखिए ये एक अलगाववादी था, कहने को तो इंडिपेंडेंट था जी, स्टूडेंट मूवमेंट से निकल के आया था, पर इसने हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगला है। ये एंटी भारत सेंटिमेंट का पोस्टर बॉय था, ये जहाद का पोस्टर बॉय था। इसने हिंदुओं के खिलाफ भी कई सारे उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिए। अब बताइए, अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता है, अगर ये ढाका में एक साइकिल रिक्शा पे बैठ के चलता और 3 लोग इसको पॉइंट ब्लैंक या खोपड़ी में मोरी गोली मार के जाते, तो उसमें भारत की क्या दोष? इन्होंने कहा जी अननोन गनमैन आ गए, अननोन गनमैन आ गए। देखिए पूजा जी, कोशिश की गई जो पाकिस्तान में अननोन गनमैन है उसके साथ इसका कनेक्शन जोड़ा। अननोन गनमैन यानी कि भारत ने करवाया, भारत की रॉ ने करवाया, भारत की इंटेलिजेंस ने करवाया। पहले तो ये हवा चलाई गई। ये आदमी जब इसको ढाका मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, ये तब लगभग मरा हुआ था। यूनिस का गेम था, यूनिस का चेस था, 6 दिन तक इसे सिंगापुर भेजो। देखिए, अगर किसी के सर में गोली लगती है तो चांस बहुत कम होता बचने का। दूसरी साइड से गोली निकली थी, चांस नहीं है बचने का, तब इसको सिंगापुर भेजा गया। क्यों? 5-6 दिन यूनिस अपना अलगाववाद, अपनी भारत विरोधी जो राजनीति वो चलाए। अब उन्होंने कहा भाई लोग थे, अननोन थे, किसने मारा? फिर नाम आए, नाम तुम्हारे लड़के, एक है ये फैजल करीम, दूसरा आपका ये आलमगीर शेख, तीसरा रूबल। ये तीनों के तीनों बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश में रहने वाले, और ये भी किसी ऐसे संगठन से जुड़े हुए लड़के हैं। अब हमें बताए चिट्टागोंग लीग के लड़के बताए जाते। अगर इन्होंने ये कांड किया है तो भारत का नाम कहां से आ गया? रॉ का नाम कहां से आ गया? मोदी का नाम कहां से आ गया? ये जो यूनिस जहादी एजेंडा चला रहा है, ये उसका प्रतिबिंब है कि भाई भारत ने करा, भारत इंटरफेयर कर रहा है। और ये जो हादी था, इसके बारे में आपको बता दूं, इसने एक नक्शा निकाला था, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ग्रेटर बांग्लादेश। ग्रेटर जी जी जी। बांग्लादेश में पूछा जी, हमारा आपका 5 डिस्ट्रिक्ट, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये जितने भी हैं 24 परगना तक, ये इनके, झारखंड इनका, बिहार का आधा क्षेत्र इनका, और वेस्ट बंगाल का आधा क्षेत्र इनका, वो था ग्रेटर बांग्लादेश। ये पूर्वोत्तर के सारे राज्य भी इन्होंने अपने नक्शे में दिखाए थे। देखिए, बाप की जमीन है ना इनकी, कुछ भी इनके जमा इनका हो गया। और जी। याद कीजिए, इसके पीछे वो टर्की का एनजीओ था जो उसको पालन पोषण दे रहा था। टर्की के एनजीओ के माध्यम से इन्होंने ये फ्लोट कराया था। याद कीजिए, आज से 6-8 महीने पहले हमारे भाजपा के सांसद हैं शौमित्रो खान जी, ये हिंदू है, नाम शौमित्रो खान है, इन्होंने बिल्कुल पार्लियामेंट में कहा ग्रेटर बांग्लादेश का प्रोजेक्ट है, जब ये कागजों पे भी नहीं था। फिर हमें ये ग्रेटर बांग्लादेश का प्रोजेक्ट मिला। फिर हमें पता लगता है लश्कर तैयबा का जो हेड है, ये जो है हेड ऑफ इंटरनेशनल जहाज जहीर शमशाद, ये बांग्लादेश आते। पीछे 2 दिन पहले मैं आपके प्रोग्राम पे कह रहा था भाई, ये जो आपने बॉर्डर के आसपास नकली मदरसे बनाए थे जिसमें आप लड़कों की ट्रेनिंग कर रहे थे, प्लान क्या था? मालदिया, मुर्शिदाबाद, 24 परगना में लश्कर तैयबा के रिक्रूटमेंट और कैंप खोलने और पूरे नॉर्थ ईस्ट को उथल पुथल करना, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद फैलाना। ये रहा आईएसआई का एंगल। यहां से इन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा था चाइना से, चाइना का एंगल था, चाइना के संरक्षण पे हो रहा है। और जब ये मुल्ला यूनिस की सरकार आई, पूछिए इससे जो 2 जहाज पाकिस्तान से आए, जब तूने पूरे कस्टम अधिकारियों को छुट्टी दे दी, जब ढाका के पोर्ट पे कोई नहीं रखा, उन पाकिस्तान के जहाजों में क्या है, उनमें क्या सामान उतरा? आईएसआई का दफ्तर कहां खुला है? परेश बरुआ को तुमने आईएसआई वालों अपने संरक्षण में रखा है ढाका में। मेरे साथ एक बांग्लादेश के पैनलिस्ट से एक 2 दिन पहले टीवी डिबेट पे उन्होंने कहा भाई ये जगह है, यहां परेश बरुआ को इन्होंने रखा है। हसनत अब्दुल्ला कहता कि अगर नॉर्थ ईस्ट को अलग होना, हम तुम्हारे साथ है, किसको संरक्षण चाहिए तुम आओ बांग्लादेश, हम तुम्हें सब स्टेटमेंट देंगे। एबीए ने बुलाया इनके एम्बेसडर को कल, इनको इनकी खिंचाई की और इनको जरा इनकी औकात गिना दी। और आज यूनिस ने क्या किया? जब ये मरता है, कल रात को कहता है जी ये मर गया, मतलब ये शिकार हो गया, इसने शहादत दे दी। और इसका संगठन कहता है भारत ने करवाया, क्योंकि भारत के खिलाफ बोलता था, हिंदुओं के खिलाफ बोलता था, इसलिए भारत ने करवाया। ये कांड वहां सामने हुआ। और अगर चाइना का हाथ तो था ही था, मैं आपको कह रहा था सीआईए भी संलग्न है, पर सीआईए थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहा कि ऊंट किस करवट बदलता है। आज आप देखिए, एक छोटा सा स्टूडेंट लीडर मारा जाता है जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था, सीआईए
ने कहा बांग्लादेश में अमेरिकन एम्बेसडर को तू ट्वीट कर और ये बोल कि मुझे बड़ा दुख है भैया, ये हल्दी मर गया, उस्मान मर गया, अमेरिका को दुख है, डोनाल्ड ट्रंप को दुख है। और यही डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन पहले कह रहा था मैं इस्लामी टेरर, इस्लामिक जिहाद को खत्म कर दूंगा। ये अमेरिका की दोहरी राजनीति है। पूजा जी, बांग्लादेश आपके आईएसआई, आपका चाइनीज इंटेलिजेंस, आपके सीआईए का खिचड़ी बन गया। टर्किश इंटेलिजेंस वहां है और कहीं ना कहीं MI6 भी होगा। अगर ये सारे MI6 भी वहां पे होगा, उसके अलावा आपका हिजबुल तहरीर, आपका हिफाजत इस्लाम, आपका हरकतुल अंसार, आपके जमायती वो है। और किस इलेक्शन की बात करते हो तुम? जिस अवामी लीग ने 224 सीटें जीती 300 में से, उसको बैन कर दिया तुमने। बीएनपी वाली शेख हसीना, खालदा जिया की भी हालत ठीक नहीं है, उसका बेटा वहां आ नहीं सकता, जॉय वहां जा नहीं सकता, शेख हसीना का बेटा। तो किस में इलेक्शन करवा रहे हो? मुल्ला पार्टियों में इलेक्शन करा रहे हो क्या? जमात का इलेक्शन क्या होगा हिफाजत इस्लाम के साथ? और जितने आपके मिडिल ईस्ट के आतंकवादी संगठन है सारे बैठे हैं। ये सारा खेल आईएसआई का, ये सारा खेल चाइनीज इंटेलिजेंस का है। और इसमें सीआईए भी कहते हैं ना, जी। चूल्हा जला हुआ अपनी रोटियां सेक रहा है। नहीं तो अमेरिकन एम्बेसडर को क्या जरूरत है ट्वीट करने की? क्या लगता तुम्हारा ये कौन सा बड़ा लीडर था? ये 8 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था, वो भी इंडिपेंडेंट। भारत में लाखों लोग चुनाव लड़ते हैं और कभी कोई घटना हो जाए, अमेरिका ने ट्वीट किया क्या? डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने ट्वीट किया। तो यहां क्या आग लगी थी ट्वीट करने की? ये जो आप एंटी भारत, एंटी मोदी स्ट्रेटजी चलाते हो, ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को जलाना चाहते हो, जो हमने मणिपुर कंट्रोल किया, तुमसे देखा नहीं जा रहा। और फिर तुमने ये कांड कर दिया, फिर तुमने ये अलगाववाद शुरू कर दिया। याद कीजिए, ये इनका प्लान नहीं था अगला हमला बांग्लादेश से आएगा। हाफिज सईद के डिप्टी ने क्या कहा था? अगला हमला हम भारत से या बांग्लादेश से करेंगे। अभी आपकी एलएसी बंद, आपका एलओसी बंद, तो वहां से तो आ नहीं सकते, बर्फ है। तो आप बांग्लादेश के माध्यम से भारत में, बांग्लादेश के यहां से भारत में हमला कराना चाहते हो। ये आपकी मंशा, ये आपका प्लान है। और आप चाहते हो कि यहां अराजकता हो, आप चाहते हो वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हो वो डिस्टर्ब हो। SIR नौर मुल्ला यूनिस, तू चाहता है कि ये इलेक्शन ना हो, तेरी जो फ्यूडम है बनी रही। और बांग्लादेशियों सुनो, आपका देश सीधा अफगानिस्तान बनेगा, पाकिस्तान नहीं बनोगे। कारण है उसका, पाकिस्तान में फिर भी एक फौज है जो पॉलिटिशियन और इन अलगाववादियों पे किसी हद तक लगाम डाल सकती है। तुम्हारे यहां तो फौज की भी इतनी ताकत नहीं। तुम्हारा वकरुल जमान चाइना क्या करने गया था? आपका आर्मी चीफ चाइना क्या करने गया था 15 दिन पहले? चाइना में क्या गुठिया, क्या खिचड़ी पकी है? ये पाकिस्तानी आपके यहां क्या करने आ रहे हैं? जहीर क्या करने आया? शमशाद क्या करने आया? और यूनिस आज तू कहता है ये भारत ने करा है, इसमें भारत का हाथ है। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे लोगों पे। और तुम क्या कह रहे हो? जो जो चुनाव लड़ेगा उसे हम बंदूक देंगे। तो अब चुनाव वाला क्या चलेगा? पिस्टल लेके चलेगा, माउजर लेके चलेगा, दुनाली लेके चलेगा। ये है तुम्हारे बांग्लादेश का शासन प्रशासन। तुम्हारे अपने जर्नलिस्टों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई डेली स्टार में, दूसरा पब्लिकेशन जला दिया गया। कहां थी आपकी पुलिस, कहां थी आपकी आर्मी? अरे वकरुल जमान साहब, कहां हो आप? क्या कर रहे हो आप? बांग्लादेश को जलना देना चाहते हो ताकि दुनिया को दिखा दो, देखो रॉ ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, कितना खराब है भारत। अरे इतने बिके हो, याद करो कितना कितनी महिलाओं का बलात्कार तुम्हारे पाकिस्तानियों ने किया था।